तत्व ज्योतिष में आपका स्वागत है मित्रों। आज बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनके हाथों में जीवन रेखा सीधी होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मित्रों, प्रायः ऐसा देखने में आता है कि जीवन रेखा आरंभ में अर्थात 35 वर्ष की आयु तक अधिक सीधी पाई जाती है, परंतु कहीं कहीं पूरी जीवन रेखा में ही सीधापन होता है। जिस आयु तक जीवन रेखा सीधी होती है उस समय तक व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी प्रकार की चिंता बनी रहती है, जैसे कि स्वास्थ्य, संतान की चिंता, कर्ज, लड़ाई झगड़े व रोग आदि चलते रहते हैं। उस समय में व्यक्ति के कार्य का पूरा लाभ भी उसे नहीं मिल पाता, मतलब कि जितना वह काम करता है उसके बराबर उसको फल नहीं मिलता। जीवन रेखा में सीधापन होने से शारीरिक पीड़ा, पेट विकार, पाचन तंत्र विकार व वासनात्मक प्रवृत्ति की अधिकता पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति चाहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं सकते और इनका कोई भी कार्य बिना रुकावट के संपन्न नहीं होता। ये बातूनी, गलत कार्य करने वाले, स्थायी न रहकर हमेशा कार्य बदलने वाले, स्वयं कुआं खोद कर पानी पीने वाले, मतलब कि इन्हें दूसरे के काम पसंद नहीं आती या फिर उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। इन्हें क्रोध आने पर गाली देने की आदत होती है। घरेलू जीवन में अप्रसन्नता रहती है, मगर कभी कभी ये पत्नी की तारीफ करने में मास्टर देखे जाते हैं। ये छोटे दिल के व बहुत जल्द घबराने वाले होते हैं, डटकर संघर्ष करते हैं और संघर्ष करना इन्हें बुरा भी नहीं लगता। इनकी संतान योग्य होती है। हाथ मजबूत होने पर संतान आज्ञाकारी होती है, पढ़ने में रुचि भी रखती है। इसके बावजूद उनमें से कोई एक संतान नकारा भी निकलती है। कोमल हाथ होने की अवस्था में संतान का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। यदि सीधी जीवन रेखा के साथ मस्तिष्क रेखा में शनि के नीचे किसी प्रकार का दोष हो तो प्रजनन में कष्ट का सामना करना पड़ता है, जैसे कि गर्भपात, रक्तस्राव, गर्भाशय की नली बंद हो जाना आदि दोष उस परिस्थिति में देखे जाते हैं। भाग्य रेखा भी यदि मोटी हो तो ऐसा निश्चय ही होता है। जीवन रेखा सीधी होने पर व्यक्ति के पेट में खराबी होती है। इन्हें कब्ज, पेट में अम्ल आदि का प्रभाव होता है। जीवन रेखा आधी या आधी से अधिक सीधी होने पर जीवन भर स्वास्थ्य की चिंता लगी रहती है। इन्हें कमर दर्द, सिर भारी होना, पेट खराब होना, भूख कम या फिर अधिक लगना आदि समस्याएं रहती है। इस समय में संतान या तो होती ही नहीं है या फिर यदि होती भी है तो कन्या और उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। संतान का न होना पत्नी के स्वास्थ्य अर्थात गर्भाशय में रोग होने के कारण पाया जाता है। समय बीत जाने पर रोग स्वयं ठीक हो जाता है। यदि स्त्री के हाथ में जीवन रेखा सीधी और मस्तिष्क रेखा में दोष हो तो पति के वीर्य में दोष पाया जाता है। जीवन रेखा दोष पूर्ण तथा सीधी होने पर पत्नी का स्वास्थ्य तो खराब रहता ही है, उसकी मृत्यु भी पति से पहले हो जाती है। ये रेखा व्यक्ति की कभी कभी 2 शादियां भी करा देती है। इसके लिए अन्य लक्षणों को भी देखना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों की पत्नी टीबी, संग्रहणी या प्रजनन दोष के कारण मृत्यु को प्राप्त होती है। ये रेखा पत्नी का स्वभाव तेज होने का भी लक्षण है। यदि अच्छी मस्तिष्क रेखा हो तो इस जीवन रेखा का दोष कम हो जाता है, लेकिन जीवन रेखा थोड़ी भी सीधी होने की दशा में कुछ समय तक झंझट जरूर होता है। मस्तिष्क रेखा अच्छी होने की अवस्था में काम आराम से चलता रहता है। शुक्र विशेष उठा हुआ होने पर व्यक्ति अतिवासना प्रिय होता है। दूसरे लक्षण जैसे हृदय रेखा उंगलियों के पास एवं इसका अंत शनि और बृहस्पति की उंगली के बीच होने पर तो ये कामांध होकर अनेक प्रकार के कुकर्म कर डालते हैं, जो जीवन में बदनामी का कारण होते हैं। सीधी जीवन रेखा होने की दशा में पहली संतान यदि लड़की होती है तो ठीक है, लेकिन यदि लड़का होता है तो वह पुत्र कम जीता है। यदि भाग्य रेखा में भी द्वीप हो तो ऐसा निश्चित है। इस समय में मां का स्वभाव पत्नी के स्वभाव के अनुकूल नहीं पाया जाता है। विवाह के पश्चात मां व स्वयं में विरोध रहता है। इनके बच्चों के रंग में अंतर होता है तथा उन्हें टांसिल, गला या नाक के रोग होते हैं। सीधी जीवन रेखा वाले व्यक्ति को किसी दुर्घटना में चोट लगती है। पिता या पति का स्वभाव सख्त होता है और बाद में धीरे धीरे नर्म हो जाता है। इन्हें पितृ दोष होता है। यदि जीवन रेखा पहले गोलाकार, फिर सीधी और फिर गोलाकार हो तो जिस समय में ये सीधी होती है उस उम्र में व्यक्ति के जीवन में भारी परेशानियां आती है। सीधी जीवन रेखा वाले व्यक्ति के वंश में कोई न कोई संतानहीन अवश्य होता है। जीवन रेखा सीधी होने पर यदि उसकी शाखा चंद्रमा पर गई हो तो उनका कोई बच्चा घर से भाग जाता है।